ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड चैप्टर 14। निमाई पंडित अ, बांग्लादेश जाते हैं। बांग्लादेश में जब निमाई पंडित थे तो इधर नवद्वीप में उनकी पहली पत्नी लक्ष्मी प्रिया माता जी वो भगवान के विरह में वो विरह को सहन नहीं कर पाते, तो इसलिए वो शरीर छोड़ देते हैं। और वहां पे भगवान भी जो है फाइनली वाइंड अप करके जब आते हैं, सो आते वक्त जितने भी स्टूडेंट्स उनके हुए सब ब्राह्मण स्टूडेंट्स वो लोग कृतज्ञता बस गुरु दक्षिणा देते हैं। गुरु दक्षिणा के रूप में निमाई पंडित को कई लोग धन देते हैं, सोना चांदी देते हैं, जिसके पास जो था कुछ लोग कपड़े देते हैं। तो वो सब लेकर के निमाई पंडित वापस फाइनली अपने घर आ जाते हैं। और साथ में कई शिष्य लोग भी आ जाते हैं जो निमाई पंडित से शास्त्रों को पढ़ना इतना उनको पसंद आता है कि जब निमाई पंडित नवद्वीप वापस आते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि अब कहाँ मिलेंगे निमाई पंडित जैसे टीचर। पहले तो ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं थी, नहीं तो बोल देते कि ठीक है आप जा रहे हो तो कम से कम ऑनलाइन क्लासेस ले लिया करना। हाँ, तो इसलिए बोले ऑनलाइन क्लासेस तो अभी है नहीं, तो हम आपके साथ ही आ जाते हैं। तो कई स्टूडेंट्स अपना बांग्लादेश छोड़ के नवद्वीप आ जाते हैं निमाई पंडित के साथ। तो जब निमाई पंडित निकल ही रहे थे तो उसी वक्त एक बहुत ही ब्राह्मण, महान ब्राह्मण, बड़े विद्वान ब्राह्मण जिनका नाम था तपन मिश्र, तो उनको पता चलता है कि निमाई पंडित जैसे कोई महान विद्वान है। इनफैक्ट उनको पता चल जाता है स्वप्न के माध्यम से, क्योंकि वो कृष्ण के भक्त थे। और लेकिन उनको शास्त्र, बहुत सारे शास्त्र पढ़े थे और बड़े विद्वान भी थे, बहुत बुद्धिमान थे। लेकिन फिर भी निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि वास्तविक सब सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है और सर्वश्रेष्ठ साध्य क्या है। कहीं पे साध्य के रूप में बताया जाता है ये मोक्ष, मुक्ति प्राप्त करना साध्य है। कहीं पे वर्णन है कि स्वर्ग जाना साध्य है। साध्य मतलब अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। और कहीं पे वर्णन प्राप्त हुआ कि वैकुंठ प्राप्त करना साध्य है। तो कहीं पे वर्णन हुआ कि नहीं नहीं, भगवान की निरंतर सेवा में लगे रहना ये साध्य है। और ये अलग अलग प्रकार के साध्य है, यानी अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ को प्राप्त करने के लिए अलग अलग जो साधन है उसमें भी कंफ्यूजन था। तो बेचारे निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि एग्जैक्टली अल्टीमेट गोल, जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है और उसको प्राप्त करने के लिए साधन क्या है। तो ऐसे ही कृष्ण का मंत्र ध्यान करते हुए वो सो जाते हैं। तो रात को स्वप्न में एक देवता आते हैं और उनको बोलते हैं कि आपके यहाँ बांग्लादेश में
निमाई पंडित आए हैं जो कि परम ईश्वर है, भगवान है, परम भगवान है। तो आप उनका उनको उनका जाके आश्रय ले लो, वो आपको साध्य साधन स्पष्ट बता देंगे। तो जैसे ही स्वप्न टूटा, तो बड़े ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हुए उसी समय निमाई पंडित के पास चल पड़े। अब जब निमाई पंडित के पास गए, देखे कि निमाई पंडित बैठे हैं। वशिया छेन यथा श्री गौर सुंदर, शिष्यगण सहित परम मनोहर, आसिया पडिल विप्र प्रभुर चरणे, योड़ हस्ते दंडाइल सबार सदने। So as the enchanting Sri Gaur Sundar was sitting with his students on the bank of the Padmavati river, Tapan Mishra came there and fell at his feet. He got up before everyone with his hands folded. तो जब तपन मिश्र वहां पहुंचे, तो देखिए भगवान गौर सुंदर पद्मावती नदी के तट पे बैठे हैं अपने शिष्यों को लेकर के, और शास्त्रों की व्याख्या कर रहे हैं। तो इमीडिएटली देख करके उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, और जैसे ही उठते हैं तो हाथ जोड़ करके इस प्रकार से खड़े हो जाते हैं। और फिर बड़े विनम्रता के भाव से, क्योंकि जानते हैं कि निमाई पंडित भगवान है, तो बड़े विनम्रता पूर्वक महान ब्राह्मण होते हुए भी बोलते हैं, विप्रबले अमियाति दीनहीन जना, कृपा दृष्टि कर मोरा संसार मोचना। द ब्राह्मण सेड, आई एम द मोस्ट फॉलन wretch, मैं बहुत ही दीन और हीन हूँ। कृपा करके मुझे इस भौतिक संसार से बाहर निकालिए। साध्य साधन तत्व किछुई न जानी, कृपा करी आमा प्रति कही बापनी। तो मुझे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, और उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने का जो विधि है, वो मुझे पता नहीं है। आई एम इग्नोरेंट, अज्ञान हूं मैं। सो कृपा करके आप खुद ही ये मुझे बताइए। विषयादि सुख मोरा चित्त नाही भाई, किसे जुड़ाई बे प्राण कह दया माय। I do not find any pleasure in material sense enjoyment. Therefore, merciful Lord, please tell me, how can I find relief? इस संसार के विषय सुख में मुझे कोई, वास्तव में इंद्र तृप्ति में कोई सुख नहीं मिल रहा है। मैं बहुत दुखी हूँ। हे दयामय, भगवान चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है दयामय, दयामय। तो महाप्रभु को बोल रहे हैं, हे दयामय, ओ मोस्ट मर्सीफुल लॉर्ड, किसे जुड़ाए बे प्राण, विषय आदि सुख मोरा जीते नाही भाई। प्लीज टेल मी हाउ कैन आई फाइंड रिलीफ। कृपा करके आप मुझे बताइए कि मैं कैसे सुख को प्राप्त कर सकता हूँ। जब महाप्रभु सुने, तो महाप्रभु बोलना चालू किए। हाँ, महाप्रभु बोले, "अ, एक मिनट, हरे कृष्ण।" सो निमाई पंडित फिर भगवान बोलना चालू किए। जब तपन मिश्रा ने पूछा, ऐसे बड़े विनम्रता के साथ बोले। सो प्रभु बोले, विप्र तोमार भाग्य की कथा, कृष्ण भजी बारे चाह से सर्वथा। The Lord replied, O Brahmana, what can be said about your good fortune? Since you wish to worship Krishna, that is quite sufficient. कि हे ब्राह्मण, हे तपन मिश्रा, आपके भाग्य के बारे में क्या बोला जाए। आप यू आर सो फॉर्चुनेट, क्योंकि आप कृष्ण का भजन या पूजा करने का इच्छा रखते हैं, इसलिए वो अपने आप में सफिशिएंट है, पर्याप्त। सिंपली यू हैव द दिस डिजायर टू वर्शिप कृष्ण, दैट इज क्वाइट सफिशिएंट। तो हमारा भाग्य की कथा
कृष्ण भजी बारे चाह, से ही से सर्वथा। सो चाह, चाह होनी चाहिए, विलिंगनेस। इफ somebody has this intense desire to worship कृष्णा, इवन इफ ही इज अनेबल टू डू इट, अगर कृष्ण का कोई सेवा करना चाहता है, हाँ, लेकिन वो भले ही नहीं कर पा रहा है, हाँ, तो भी वो जो है बहुत फॉर्चुनेट, बहुत सौभाग्यशाली। So due to heaps of pious activities accumulated from many lifetimes, one's propensity for serving Krishna is awakened. इतना आसान नहीं है। कृष्ण को ही, कृष्ण को एकमात्र सेवा करने की जो हृदय में इच्छा है, तीव्र इच्छा, ये कई कई जन्मों के पुण्य कर्म, सुकृति, धार्मिक कर्म करने की अ, फलस्वरूप मिलती है। इतना आसान नहीं है। अदरवाइज व्यक्ति संसार में कृष्ण के अलावा अन्य अन्य लोगों का सेवा करने के लिए, अन्य लोगों के प्रति प्रेम भाव रखने के लिए, आसक्ति रखने के लिए ही इच्छा हृदय में रहती है, कृष्ण के लिए नहीं आती इतनी आसानी से। इसलिए महाप्रभु बोल रहे हैं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि एटलीस्ट यू हैव दिस डिजायर टू सर्व कृष्णा। सो दिस इज द लिविंग इट इज ओनली गोल ऑफ लाइफ इन ऑल रिस्पेक्ट्स। जीवात्माओं का दिस इज द ओनली गोल ऑफ लाइफ, केवल यही एकमात्र लक्ष्य है, टू गेट अटैच टू कृष्णा ओनली, और कृष्ण को सेवा करना, यही एकमात्र है। सो द वर्ड सर्वथा means in all respects. Another reading for this word is sarvada, which means that which bestows all desired perfection. ईश्वर भजन अति दुर्गम पार, युग धर्म स्थापिया छे, करी पर चार। भगवान, worship of the Supreme Lord, however, is difficult to achieve. The Lord Himself personally teaches the principles of religion for the age. भगवान का भजन करना, सेवा करना, ये दुर्गम है। दुर्गम मीन्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। दुर्गम, अपार, अपार मीन्स देयर इज नो लिमिट टू द डिफिकल्टीज, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, इतनी आसानी से नहीं मिल सकता है कृष्ण के लिए सेवा करने का मौका। प्रभुपाद जी एक बार, जब बहुत ही हेल्थ खराब था उनका, बेड में लेटे हुए थे, फिर भी प्रभुपाद जी जो है कृष्ण का वर्णन करना चाहते थे, भागवतम बोलना चाहते थे। उनके मुंह से आवाज भी निकलने में बहुत तकलीफ होती थी। गोपाल जी फिर भी इच्छा कर रहे थे। सब भक्त लोग बोलते थे, नहीं आप मत करिए, आप रेस्ट लीजिए केवल। तो गोपाल जी बोले, डोंट टेक अवे माई प्रिविलेज टू सर्व कृष्णा। सो ये जो एंजाइटी है, एंजाइटी टू सर्व कृष्णा, एंजाइटी फॉर कृष्णा, कृष्ण के लिए एंजाइटी होना, चिंता होना, ये दिस इज द ग्रेटेस्ट फॉर्च्यून वन कैन हैव इन वन लाइफ, वंस लाइफ। ये सबसे बड़ा सौभाग्य किसी को अगर मिल सकता है वो ये है। अदरवाइज एंजाइटी तो हर किसी को होता है, अपने परिवार वालों के लिए, माँ बाप को बच्चों के लिए, बच्चों को माँ बाप के लिए, पति को पत्नी के लिए, नेता को समाज के लिए, हाँ, या कोई नहीं मिला तो लोग कुत्ता बिल्ली सुअर पाल लेते हैं तो उनके लिए एंजाइटी, किसी न किसी के लिए एंजाइटी तो रखना ही पड़ता है। तो बाकी अन्य किसी के लिए भी अगर एंजाइटी है, तो समझना चाहिए दैट इज आवर ग्रेटेस्ट मिसफॉर्चून, वो हमारा परम दुर्भाग्य है। क्योंकि हम जिसके प्रति एंजाइटी रखेंगे, हम उसके प्रति आसक्त हो जाएंगे, और फिर हम उसी को प्राप्त करेंगे, आइदर इन दिस लाइफ और नेक्स्ट लाइफ। नेक्स्ट लाइफ, अगर वो इस भौतिक संसार में 84 लाख योनि में जो बनने वाले हैं, वो हम उनके पीछे पीछे जाएंगे, और कृष्ण के लिए जो एंजाइटी रखेगा तो कृष्ण को प्राप्त करेगा। माया इज सो स्ट्रांग, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। इंस्टेड ऑफ keeping anxiety for Krishna, they keep anxiety for so many other person in this material world.
और उनको लगता है, ये खैर इल्यूजन है, आई डोंट वांट टू टॉक ओवर दिस, बहुत बार मैं बता चुका हूँ, कोई फायदा नहीं। एनीवे, लेट्स गो अहेड। द लॉर्ड हिमसेल्फ पर्सनली टीचेस द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन फॉर द एज। तो ईश्वर भजन अति दुर्गम अपार, भगवान का जो भजन है, सेवा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। युग धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान खुद प्रचार करते हैं, आए। चारि युगे चारि धर्म, राखी चिति तले, स्वधर्म स्थापिया प्रभु, निज स्थाने चले। Incarnates to establish four different religious principles in the four different ages, and thereafter he returns to his own abode. भगवान अवतरित होते हैं चार अलग अलग युगों में, चार अलग अलग प्रकार के धार्मिक सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए, और फिर अपने धाम में चले जाते हैं। परित्राणाय साधुना विनाशाय चतुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान कार्य करते हैं, स्थापना, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। व्हाट इज दैट धर्म? धर्म वही है, भगवान के प्रति सेवा का भाव विकसित करने के लिए, भगवान के प्रति आसक्ति विकसित करने के लिए, यही धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। सो तो महाप्रभु निमाई पंडित तपन मिश्रा को ये शिक्षा दे रहे हैं। और फिर फाइनली महाप्रभु बताए कि ये कलयुग चल रहा है अभी, और कलयुग में कलियुगा धर्म है यह नाम संकीर्तना, चारि जुगे चारि धर्म जीवेरा कारण। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि कलयुग में जो धर्म है, युग धर्म है, वो नाम संकीर्तन है। तो इसको भी स्थापित करने के लिए भगवान आते हो, खुद ही वो वही। सनातन गोस्वामी को भी ऐसे शिक्षा देते हुए भगवान बता रहे थे कि अलग अलग भगवान के जो अवतार होते हैं, अलग अलग युग में आकर के अलग अलग धर्म का प्रचार करते हैं। तो सनातन गोस्वामी को तो पता था कि महाप्रभु ही वो कलयुग के अवतार है। तो जब महाप्रभु वर्णन कर रहे थे, तो सतयुग द्वापर त्रेता युग का तो वर्णन किए, और कलयुग का वर्णन नहीं कर रहे। बस इतना बता दिए कि कलयुग का युग धर्म नाम संकीर्तन, और इसमें भी कलयुग में भी भगवान आते हैं अवतार लेकर के, ये बोल करके आगे बढ़ गए, अपने आप को छुपाना चाहते थे। तो सनातन गोस्वामी बोले, वेट वेट वेट, रुकिए रुकिए, आगे कहाँ जा रहे हैं? कलयुग में तो हम जी रहे हैं ना। तो आप कलयुग वाला जो नाम संकीर्तन है, युग धर्म है, और कलयुग के युग धर्म का प्रचार करने वाले जो युग अवतार आते हैं, तो उनका थोड़ा विस्तार से वर्णन करिए। वो कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, और कैसे युग धर्म का प्रचार करेंगे, बताएंगे तब तो पता चलेगा हम कलयुग के निवासी है ना। तो महाप्रभु बोले, हाँ, ये सब फालतू बातें मत करो, इधर उधर की बातें, मेन पॉइंट पे आओ, मैं जो सिखाना चाहता हूँ वो सीखो। तो ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं। तो सनातन गोस्वामी पकड़ लिए और बोले, प्रभु, आप ही हैं वो अवतार, और आप अपने आप को छुपाना चाहते हैं, कैसे छुपा सकते हैं? आप नहीं छुपा सकते। तो यहाँ पे भी महाप्रभु अपन मिश्र को वर्णन करके बता रहे हैं कि कलयुग में भी युग धर्म नाम संकीर्तन जीवेरा कारण। लेकिन यहाँ पे भी इनको बताएंगे नहीं, हालांकि पता है, स्वप्न में ऑलरेडी पता चल गया था इनको कि निमाई पंडित ही वो युग धर्म को प्रचार करने वाले अवतार है। महाप्रभु नहीं बताएंगे, बस इतना बता रहे हैं कि इस कलयुग में ये युग धर्म है नाम संकीर्तन। अतएव कलि युगे नाम यज्ञ सार, आर को न धर्म कैले नाही है पार। इसलिए कलयुग में नाम संकीर्तन, चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ कृष्णा, ये इसेंस है, जैसे नाम यज्ञ ये सार है। और कोई धर्म का पालन करने से व्यक्ति संसार से मुक्त नहीं हो सकता है। रात्रि दिन नाम लय, खाईते सोईते, कहाँ महिमा वेते नाही पारे तीते। ये श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी है, ध्यान से सुनिए। The Vedas are unable to fully describe the glories of one who chants the Lord's names day and night while even eating and sleeping. ऐसा भक्त जो भगवान का नाम निरंतर रात दिन, खाते वक्त, सोते वक्त और जागते वक्त, हर परिस्थिति में जो भगवान का नाम को जप कर सके, स्मरण कर सके, तो उसकी महिमा इतनी होती है कि उसकी महिमा जो है, वैदिक शास्त्र भी पूरी तरीके से उसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता है।
हाँ, ये विशेष बात यहाँ पे महाप्रभु बता रहे हैं कि ये है ग्लोरी, महिमा है ऐसे भक्त की। सुनमिश्र कलि युगे तप यज्ञा, जय जन भजे कृष्णा तार महाभाग्या। Please listen, dear Mishra. There is no other austerity or sacrifice prescribed in this age of Kali. One who worships Krishna is most fortunate. हे तपन मिश्रा, इस कलयुग में और कोई तपस्या और यज्ञ नहीं है। जो कृष्ण का पूजा करता है वही सबसे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति है। ठीक है, और आगे और हम लोग वर्णन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। हरे